उद्धव ठाकरे की पार्टी में इमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई। आधी रात को उद्धव ठाकरे को एक फोन आया तो उसके बाद खलबली मच गई। हालात ये हो गए कि अचानक से मंगलवार 7 जुलाई को शाम को 7 बजे एक बड़ी मेगा मीटिंग बुला ली गई है और इस मीटिंग के पीछे बहुत बड़ी तैयारी है। असल में उद्धव ठाकरे पर फाइनल और सबसे बड़ी चोट की तैयारी हो चुकी है और इसका पता उद्धव ठाकरे को जैसे ही लगा आधी रात को तो उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ आधी रात में, उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी मीटिंग की वजह क्या है और क्या होने वाला है इस मीटिंग में, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई तो अब कितने दिन ठाकरे यहाँ पर खुद को बचा ले जाएंगे, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ ही रही थी। तो इस बीच 6 जुलाई सोमवार की रात आधी रात उद्धव ठाकरे को कुछ ऐसा पता चला जिसने उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसका दी। आधी रात उद्धव ठाकरे को एक फोन कॉल आया। जी हाँ, मातोश्री सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आधी रात को सोमवार को 6 जुलाई को उद्धव ठाकरे को एक फोन कॉल आया और उस कॉल में उद्धव ठाकरे को यही बताया गया कि अगले 2 से 4 दिन में बहुत बड़ा गेम होने वाला है। ऑपरेशन टाइगर 3.0 जिसकी बात हो रही है उस पर प्रोसेस शुरू हो चुकी है और एकनाथ शिंदे अब सबसे बड़ी फाइनल और आखिरी चोट करने की तैयारी में है और इसके लिए अब विधायकों को यहां पर टारगेट में लिया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 20 विधायक हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 14 विधायक फिलहाल एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। एकनाथ शिंदे के गुट के कई लोगों ने दावा किया है कि 14 विधायक उनके संपर्क में है और बहुत जल्द 14 विधायक पार्टी छोड़ देंगे और वैसे भी 20 विधायकों में से एक 2/3 की बात करें तो 14 विधायक ही चाहिए जिनके बगैर वो पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जब उद्धव ठाकरे को पता चला तो उन्होंने एक मीटिंग बुला ली। मंगलवार 7 जुलाई शाम 7 बजे मीटिंग बुलाई गई है। मातोश्री में ही मीटिंग रखी गई है और सबसे बड़ी बात, सभी विधायकों को इसमें बुलाया गया है। जो जहां है, जिस कंडीशन में है, जो भी काम कर रहा है, सारे काम छोड़कर, कितना भी जरूरी काम हो उस काम से दूर हटकर, उस काम को बिल्कुल छोड़कर वापस से आए मुंबई और इस मीटिंग में शामिल हो। ये बात साफ साफ कही गई है। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में बाकी बचे हुए सांसदों को भी बुलाया गया है और पार्टी के कुछ और बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है और ये मीटिंग उद्धव ठाकरे की एक तरीके से पार्टी को बचाने की आखिरी मीटिंग हो सकती है। अगर इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे को विधायकों को मनाने में सफलता मिलती है, उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को मना लेते हैं, समझा लेते हैं, तो फिर तो उनकी पार्टी बच सकती है। लेकिन अगर विधायकों को वो नहीं मना पाए या कहें कि विधायक आए ही नहीं, मीटिंग में कई विधायक नदारद रहे, तो फिर तो उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी बचाना भी मुश्किल होगा और अपनी पार्टी का बेस बचाना भी मुश्किल होगा क्योंकि कार्यकर्ता बहुत दिन तक बिना सत्ता के रह नहीं सकता है। बिना सत्ता के कार्यकर्ता क्या नेता भी नहीं रह सकता। इसीलिए तो लगातार नेता पार्टियां बदल रहे हैं, लगातार नेता पाला बदल रहे हैं, सांसद हो, विधायक हो, सब इधर से उधर जा रहे हैं। तो ऐसे में मंगलवार शाम 7 बजे का वक्त है उद्धव ठाकरे के पास में और यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे खुद को, अपनी पार्टी को बचा ले जाते हैं तो फिर तो बच जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर नहीं बचते हैं तो फिर तो ऑपरेशन टाइगर 3.0 लगभग कंफर्म ही माना जाएगा और अगले कुछ दिन में उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ी आखिरी फाइनल चोट होगी और उसके बाद ठाकरे का नामो निशान खत्म हो सकता है, उनकी पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब अपनी पार्टी बचाना लगभग नामुमकिन हो चला है या फिर अभी भी कोई ऐसा चमत्कार होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बच जाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और आभूषण चोरी के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था और मुंबई में जो हनुमान मंदिर है दादर के पास में, वहां पर उद्धव ठाकरे ने बड़ी संख्या में पहुंचने को कहा था। अब यहाँ पर लोग तो पहुंचे, भगवा कपड़े पहने हुए सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे, हनुमान चालीसा भी, राम रक्षा का पाठ हुआ, बारिश थी, बारिश के चलते प्रदर्शनकारी छाता लेकर पहुंचे और उद्धव ठाकरे ने भी भीड़ को
बारिश के बीच भीगते हुए संबोधित किया, लेकिन यहीं पर मामला फंस गया क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग ही थे। उम्मीद थी हजारों लोगों की। उद्धव ठाकरे ने हजारों लोगों से आने का आह्वान किया था, हजारों लोगों के आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ सैकड़ों लोग ही थे। और उद्धव ठाकरे इस भीड़ को देखकर, यानी कि कम लोगों को देखकर खास से चिंतित हो गए। शुरुआत में तो खबरें यहाँ तक है अंदर खाने की कि उद्धव ठाकरे सामने नहीं आना चाहते थे, इतनी कम भीड़ को संबोधित नहीं करना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को फिर समझाया गया, संजय राउत की तरफ से भी बताया गया कि ये आंदोलन शुरू कर दिया है तो अब इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो रविवार शाम को 4 बजे के करीब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और कुछ ही देर में खत्म भी हो गया। उद्धव ठाकरे ने हालांकि भाषण दिया, भाषण में बार बार वही बातें कही कि हमने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, बलिदान दिया और हिंदुओं की रक्षा करते हुए मुंबई में भी 600 शिव सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। अब उस दौरान बीजेपी और आरएसएस के नेता घरों पर थे और शिव सैनिक सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, ये दावा किया उद्धव ठाकरे की तरफ से। और यहीं पर बीजेपी पर निशाना साधा कि राम मंदिर में लूट हो रही है, चढ़ावा का चोरी हो रहा है, आभूषणों की चोरी हो रही है। और बीजेपी की तुलना महमूद गजनबी से करते हुए कहा कि ये भगवान राम के साथ इन्होंने गद्दारी की है। अब यहाँ पर कई सारी बातें हुई, कई चीजें हुई, लेकिन सबका ध्यान जिसने खींचा वो था उद्धव ठाकरे की। इस कार्यक्रम में आई भीड़, बहुत कम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उद्धव ठाकरे खासे परेशान रहे, हैरान रहे और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर में ही कार्यक्रम खत्म कर दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे इतनी कम भीड़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। फिर भी जो वीडियोस लोगों में सर्कुलेट किए गए, जो वीडियोस लोगों को भेजे गए, वो कैमरे के एंगल से दिखाई गई भीड़ को, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल टाइट एंगल रखा गया, भीड़ को क्लोजअप में रखा गया जिससे भीड़ ज्यादा दिखे, लोग कम ना दिखे। लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की वापसी का प्लान, राम मंदिर के भरोसे, राम रक्षा आंदोलन के भरोसे जो उद्धव ठाकरे वापसी करना चाह रहे थे, वो पूरी तरह से फेल नजर आए और भीड़ के नाम पर सिर्फ कुछ लोग पहुंचे जिसने उद्धव ठाकरे को खासा परेशान कर दिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। 6 सांसद उनके चले गए हैं, 3 सांसद उनके पास बचे हुए हैं और उसमें भी अब विधायक कब चले जाएं ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे ने पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और ये कहा कि जो 6 सांसद पार्टी के उनके तोड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को कमजोर करने के लिए तोड़े गए हैं, एकनाथ शिंदे को मजबूत करने के लिए तोड़े गए हैं और यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री फडणवीस को प्रधानमंत्री पद से दूर करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब इधर इस बीच उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस 2029 में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और उनको प्रधानमंत्री पद से दूर करने के लिए, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के लिए यहाँ पर बीजेपी के टॉप मैनेजमेंट ने उनके साथ खेल किया है, एकनाथ शिंदे को मजबूत किया, ये दावा किया आदित्य ठाकरे ने। और यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने ये भी किया कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यहाँ से इस्तीफा देना पड़ सकता है और उन्हें दिल्ली में, सेंट्रल में, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने की तैयारी हो रही है। क्यों? क्योंकि 2029 में फडणवीस को ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी का सेंट्रल नेतृत्व नहीं देखना चाहता, ये दावा किया आदित्य ठाकरे ने। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।